ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, तो अगेन सोसाइटी से और गवर्नमेंट का पुश, वो ग्लोबलाइजेशन और ऐसे, तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन। पहला स्टेटमेंट, द स्कीम इज एक्सक्लूसिवली, अगेन एक्सक्लूसिवली है, रुक जाओ, फॉर स्टूडेंट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब टू परसू हायर, नहीं इसमें सारे है ना, इनमें जिनकी भी सैलरी एनुअल सैलरी 8 लाख से कम है, ठीक है, तो ई रिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब SC ST तो है, SC ST OBC और नोमैडिक ट्राइब है ना, और नोटिफाइड ट्राइब्स है ना, जहाँ पे इनको जरूरी हो उनके लिए तो है, प्लस ये जितने भी गरीब लोग हैं, राइट, गरीब इन द सेंस कि वो है ना, इवन लाइक दोज वुड बी अर्निंग 8 लाख एनुअली, है ना, कंसिडर ही नहीं कर सकते उनको गरीब, राइट, क्योंकि मोर देन 80%, अगेन वो कहानी हो जाएगी। दूसरा है, टू बी एलिजिबल अ कैंडिडेट टोटल एनुअल फैमिली इनकम मस्ट नॉट एक्सीड, हाँ ये सही है, 8 लाख, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अ कैंडिडेट टोटल एनुअल फैमिली इनकम मस्ट नॉट एक्सीड, हाँ ये सही है। फिर तीसरा स्टेटमेंट है, अ मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ द टोटल स्कॉलरशिप स्लॉट इन अ ईयर, मतलब 10% कैन बी एलोकेटेड टू कैंडिडेट फ्रॉम सिंगल स्टेट। यहाँ पे रुकेगा, क्योंकि हम देखते हैं ना कि हिली और रफ ट्रेन में तो गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी, लोन और वो सब जो देते हैं उसमें 80:20 रेशियो होता है या 50:50, मतलब जहाँ पे इकोनॉमिक साधन ज्यादा नहीं है, तो इस पे रुकेगा, राइट। इसमें पूछा आपसे, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, अगेन ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन। तो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल इनकरेक्ट, स्कीम टारगेट्स ग्रुप आर ब्रॉडर, है ना, SC ST आपका डिनोटिफाइड, नोमैडिक, मतलब लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर, है ना, और दोस हु डोंट अर्न, फिर ट्रेडिशनल आर्टिशन, ST को भी कंसिडर, मतलब एनकम्पासिंग ऑल थिंग। ओके, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, देयर इज अ स्ट्रिक्ट इनकम सीलिंग फॉर एलिजिबिलिटी, वही 8 लाख का एनुअल इनकम। ओके, दिस एंश्योर दैट द फाइनेंशियल असिस्टेंट रीच स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये जो अभी नया, ओके, जो ये 10% वाला जो अभी आया है ना, ये फॉर दोज हु आर वर नॉट इंक्लूडेड इन रिजर्वेशन है, तो उनके लिए जो 10% है, तो वो सिर्फ है, ये एंश्योर करता है कि जो मतलब जो गरीब है ना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो वो भी इसके अंदर इनकम पास करते हैं। स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, द स्कीम, सोचिए ये करेक्ट है ना, क्योंकि अगेन वो आपको इतना जानना पड़ेगा ना कि रफ ट्रेन या फिर कहीं पे इकोनॉमिक, जैसे बिहार या फिर ज्यादातर नॉर्थ इंडिया है ना, उसकी अपनी इंट्रेंसिक जो कमियां उसके साथ तो है ही, लेकिन ज्यादातर स्टेट क्या है, लैंड लॉक, ओके, मतलब अनलाइक वो अपना महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये सब क्या कोस्टल स्टेट है, तो यहाँ से व्यापार सबसे ज्यादा होता है। लेकिन नॉर्थ में तो ऊपर में आ जाओ तो हिमालय है ना, एक तो वेदर पैटर्न वैसा है, फिर भी तो इस कारण से गवर्नमेंट किसी किसी एरिया को हेल्प करती है टू प्रिवेंट अ सिंगल स्टेट फ्रॉम, और अपने इंडिया में है ना कि वो तो है कि इस स्टेट पे मेडिकल है ना, मतलब कोई भी चीज़ में आप देखो कि इस स्टेट में ज़्यादा सीट है तो उस हिसाब से करते हैं। तो क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोग, राइट, कि वो चाहते हैं कि इनका सारा का सारा चीज़, जैसे क्रिकेट में देखते थे कि कभी कभी डोमिनेंस है ना, डोमिनेंस जो आपका वेस्टर्न रीजन होता है, राइट, मुंबई का क्रिकेट में बहुत ज़्यादा होता है, राइट। धीरे धीरे फिर कैसे हुआ कि अचानक से धोनी एक छोटी सी जगह से आया और बिकेम वर्ल्ड फेमस, राइट, मतलब तो वैसे ही तो इसमें ये चीज़ होता है कि अ कैप इज प्लेस सो दैट नो, है ना, कि कोई स्टेट 10% से ज़्यादा अपने बंदों को ना भेज दे। ओके, तो ये थर्ड स्टेटमेंट सही है।